सो बेसिकली ना एनसीईआरटी के साथ 3 से 4 प्रॉब्लम है। लाइक फर्स्ट है कि आपको समझ नहीं आ रहा है एनसीईआरटी ज़रूरी है या नहीं है। आप पूछोगे ऐसा भी होता है? हाँ होता है। एग्जांपल मैं खुद हूँ, मेरे को 11th में नहीं लगता था एनसीईआरटी, मेरे को भी 11th में लगता था एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है। मैंने 12th में एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया था। अच्छा सेकंड केस, आपको पता है एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, बट आपको समझ नहीं आ, जैसे आप 11th में भी आए हो, आप लाइक स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना एनसीईआरटी, आपको समझ नहीं आ रहा है एनसीईआरटी को पढ़ने कैसे, अप्रोच कैसे करना है। थर्ड है कि आप पढ़ सही रहे हो, आपको पता है इंपॉर्टेंट, आप पढ़ भी सही रहे हो, बट जब टेस्ट हो रहा है, आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, जो ग्रैंड टेस्ट होते हैं, तो उसमें आप स्कोर नहीं कर रहे हो। लाइक आपको आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपको याद है, आपको लगता है, बट आपके मार्क्स नहीं, सिली मिस्टेक्स हो रही है। तो सिली मिस्टेक्स नहीं है, वो गड़बड़ कुछ और है। और फोर्थ है कि सबको सही जा रहा है, सबको से पूरा साल सही गया, बट जब ग्रैंड टेस्ट होता है ना, जब आपको पूरा सिलेबस आ जाए, तब तक रायता इतना फेल ही होता है कि आपसे वो समेटा नहीं जाता है। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं जीरो से लेके एंड तक आपको बताऊंगा आपको एनसीईआरटी को अप्रोच कैसे करना है। सो बाय द वे, छोटा सा इंट्रो, माय नेम इज दलपत एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो एक्चुअली मैंने 2019 का नीट दिया था एंड स्कोर 345 इन बायोलॉजी। और उसमें भी 11th में मैंने कहा ना, फर्स्ट कैटेगरी होते हैं, फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है, मैं उसी कैटेगरी का था। तो मैंने एनसीईआरटी को एक्चुअली पढ़ना 12th से स्टार्ट किया। सो दिस इज़ एक्चुअली माई एनसीईआरटी। हालत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी थी क्या, काफ़ी ख़राब है, चलो बोलिए। अच्छा पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स से, जिनको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है। आप पूछोगे ऐसा कौन है भाई? स्टूडेंट्स है। 11th में मेरे को खुद को लगता था एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार आप मॉड्यूल में कोचिंग में इतना खो जाते हो ना कि आपको ना टाइम मिलता है ना, आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती है एक्चुअली। और उसका एग्जाम्पल मैं खुद था, मेरे को 12th में पता चला था कि यही तो है। अच्छा फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट हो, आप पूछोगे एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है क्या? आप पूछोगे क्यों? क्योंकि नीट का पेपर उससे आता है। क्लियर, ठीक है ना, फर्स्ट कैटेगरी क्लियर। सेकंड लाइक आप 11th में भी नहीं, फर्स्ट कैटेगरी क्लियर। क्यों? फर्स्ट कैटेगरी में इतना है कि एनसीईआरटी के पेपर, नीट के पेपर उसी से आता है। सो जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स है कि लाइक आप अभी 11th में आए, आपको समझ आ रहा है एनसीईआरटी को अप्रोच कैसे करना, तो वो आपको मैं बताऊंगा। क्यों? आप जब चैप्टर को कभी फर्स्ट टाइम किसी चैप्टर को पढ़ते हो ना, तो आपको चैप्टर बहुत ढंग से पढ़ना पड़ता है। लाइक अगर आपका एक बार टॉपिक एक खराब हो गया ना, और आपको दिमाग में लग गया भाई मेरा टॉपिक खराब, मेरा एंडोगन खराब, मेरा ह्यूमन फिजियो खराब, मेरी प्लांट फिजियो खराब है, तो उसको सही करने में टाइम लग जाता है। तो आप अगर किसी टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो उसको ढंग से पढ़ो, आपको पढ़ना पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। सो अच्छा कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी ह्यूमन फिजियो ले ले, मॉर्फो है ना, कुछ भी ले लो, चलो एनिमल किंगडम ले लो। जैसे आपने एनिमल किंगडम पढ़ना स्टार्ट किया है, अच्छा जैसे आप पढ़ रहे हो, तो मैं मान के चलो आप कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, सो उसका सीन अलग चल रहा है। मोस्टली अभी जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दे रही है और उसके साथ ही चल रही है, ठीक है। बट जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने एक बार चैप्टर उसको पहले पढ़ लिया, पहले आपको टीचर से ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि ये चैप्टर है किस बारे में, तो वो आपने कोचिंग में कर लिया, ठीक है। अब एनसीईआरटी आप जब खुद पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी अगर खुद पढ़ रहे हो, तो जैसे आपने एनिमल किंगडम शुरू किया, सो एनसीईआरटी को पढ़ने का अप्रोच ये होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी को रीड करते हो। आपको अच्छा सुनने में अजीब लगेगा, बट आपको एनसीईआरटी को रीड नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी को लर्न करना है। लर्न इन द सेंस एक आंसर में नहीं करना है। आपने कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ तो चलो बड़ा, आपने एक लाइन पढ़ी है, तो आपका जो दिमाग है वो ये सोचना चाहिए इस लाइन में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जैसे मैंने जब नीट दिया था, मेरी एक हैबिट मेरे को बहुत ठीक लगी थी, लाइक मेरी कुछ ही हैबिट थी, उनमें से एक हैबिट वो थी कि जैसे आपने कोई लाइन पढ़ी ना, तो आप खुद सोचो कि एज ए एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ये था, कोई चैप्टर लो, जैसे आप कोई भी रैंडम पेज खोल लो, जैसे ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर, तो मैंने ये पढ़ा था, तो मेरे को लगा कि काफ़ी पॉइंट्स है जहाँ मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन के चांसेस है, लाइक यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने वो क्वेश्चन साइड में ऑलरेडी लिख दिया, ये क्वेश्चन कहीं नहीं थे, मैंने खुद ने ये कंटेंट देखा, यहाँ ये क्वेश्चन लेगा, ये कंटेंट देखा, यहाँ ये क्वेश्चन, मैंने ऑप्शंस भी खुद ही बनाए। ऑप्शन आपको वो बनाने जो आपको लगता है कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लाइक आपको आपने क्वेश्चन लिख दिया, ऑप्शन वो बनाए जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ओके ना। जैसे स्टार्ट करके आपने कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे चलो यही कर लिया, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। सो जैसे आपने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, तो एक तो आपकी इनिशियल अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको रीड नहीं करना है, आपको लर्न करना है। और लर्न पैराग्राफ में नहीं करना, आपको याद नहीं करना क्वेश्चन आंसर, आपको उसको एक सेंटेंस पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, आपका दिमाग चलना चाहिए इसमें से कौन से क्वेश्चन फेस होने, कौन से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको उसके साइड में लिखते रहना है, ठीक है। और आप हाईलाइट करो, बेसिकली तो आपके एनसीईआरटी किसी को देनी नहीं आगे, ये आपकी एनसीईआरटी गंदी हो रही है, कोई नहीं, मेरे पास अभी भी पड़ी है, कोई नहीं, ठीक है ना। सो उसके अलावा जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट है, जैसे डायग्राम्स है, समरी है, ये आपको कभी स्किप नहीं करनी है। जैसे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में, आप इस साल का पेपर देख लो, पिछले साल का देख लो, और आने वाले टाइम में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस पर मेन ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसे एक मेन से समरी है, लाइक आपका चैप्टर खत्म होता है, आपको लगता है चैप्टर खत्म हो गया, खत्म नहीं हो गया चैप्टर। समरी इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगेगा काफ़ी क्वेश्चन आपको लगेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन देखा था, मेरे को याद एक वो क्वेश्चन था, वो एग्जैक्टली समरी से था, तो वहाँ आपको काफ़ी ढंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
अच्छा, उसके अलावा होता है डायग्राम का सही यूज़ कैसे करना है आपको। एनसीईआरटी में डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बट आप उसका यूज़ कैसे करना है। लाइक आप डायग्राम अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप डायग्राम की लेबलिंग करो। अच्छा, लेबलिंग नहीं, जैसे मैं बहुत सी सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ी सी फर्जी लग सकती है आपको। जैसे ब्राउन अलगा के 3 एग्जाम्पल अपने को पता है, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टेटा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी जैसे इसके डायग्राम्स हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत हाई चांसेस आप कंफ्यूज हो जाओ कि इनमें से लेमिनेरिया कौन सा है, फ्यूकस कौन सा है, डिक्टेटा कौन सा है। बट आपने देखा होगा ये लेमिनेरिया का है, तो इसमें एल फॉर्म हो रहा है, तो मैंने एल बना दिया। जैसे ये फ्यूकस है तो मैंने एफ बना दिया, जैसे ये एफ बना दिया, तुम एफ बना दिया, ठीक है। अच्छा, जो डिक्टेटा या मेरे को डी दिख रहा है, तो ये डायग्राम मेरे दिमाग में ऐसे है कि मैं इसको कभी भूल ही नहीं सकता। और आप कोशिश करो मोस्टली कंटेंट है वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाए। आप उसको कुछ ट्रिक से रिलेटेड करो, आप किसी से भरो, आप अपनी ट्रिक बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाना चाहिए। तो वो चीज़ आपको करनी है। उसके अलावा आप जैसे कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, आप उससे क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो, आप डायग्राम्स का ढंग से यूज़ करो, आप समरी पढ़ रहे हो। उसके अलावा जो साइड का स्पेस है ना, ये सजाने के लिए नहीं है, ये स्पेस आप ही के लिए है। इस स्पेस का आप यूज़ करो। आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी, आपको इंपॉर्टेंट लगा कुछ, आपने क्वेश्चन फॉर्म करके साइड में लिख दिया। आज जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, भागना नहीं है एनसीईआरटी के, भागना नहीं है, भाग के कहाँ जाओगे, भागना नहीं है, धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे धीरे टाइम लगा के। आपने साइड में लिखा, सेकेंड टाइम आपका टेस्ट हुआ, आपको लगा इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो वो इस पॉइंट से आया और आपने उसका एक्सप्लेनेशन साइड में लिख दिया। लाइक उसमें कौन सी आपकी मिस्टेक कौन सी थी, आपने वो साइड में लिख दी, ठीक है ना। तो आपको इस तरह इसका यूज़ करना है। अच्छा, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कीवर्ड्स। लाइक जैसे फंजाई का आपने एग्जांपल ले लिया, तो इसमें जैसे है ये फाइको, एस्को, ड्यूटेरो, माइको, ये सब फंजाई है, ठीक है। तो इसमें हर फंजाई के साथ आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, तो वो कीवर्ड आपको याद होंगे। जैसे कहीं आपको ह्यूमिड मिलेगा, कहीं आपको मॉइस्ट मिलेगा, कहीं आपको लगेगा वुड लॉक्स, तो ये कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए। क्यों? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन मान लिया फाइकोमाइसीटिस का कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें जैसे 5 स्टेटमेंट लिख दे, बोला 5 में से कितने सही है, तो उसमें वो ड्राई, ह्यूमिस्ट, वुड लॉक्स, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये आपको याद होने चाहिए। और ये जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे आपको याद नहीं होंगे कि आप दिस फंजाई लिव्स इन दिस फंजाई लिव्स इन डैश डैश डैश, ड्राई, ह्यूमिड, ये वो, तो ये आपको याद नहीं होगा। ये आपको लिख के याद करना पड़ेगा कि लाइक एग्जैक्टली कंडीशन क्या है, ह्यूमिड है, ड्राई है, मॉइस्ट है, वुड लाइक से कौन सी कंडीशन दिया। तो ये हर फंजाई का अलग से दिया हुआ है इसमें स्पेसिफिक, तो आपको उस पर एम्फेसाइज करना है। उसके अलावा ये तो जैसे जनरल कैटेगरी, उसके अलावा हर चैप्टर को आपको एनालिसिस करना है, इसमें से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक इसमें से इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ मेरे को ज़्यादा पढ़ना सब कुछ है, बट एक इंपॉर्टेंट भी चीज़ होती है ना, तो आपको वो ध्यान है इसमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, चैप्टर टू चैप्टर वेरी करना है। सो लाइक ये जनरल सा क्राइटेरिया है, आपको एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना है, ऐसे आपकी चीज़ों को अप्रोच करना है। और मेन चीज़ है रिवीजन। आप फर्स्ट टाइम आप कितना भी ध्यान दे दो, लाइक आप उतना नहीं कर पाओगे। लाइक आप सेकंड टाइम जब आपके एग्जाम्स होंगे, अच्छा बायो को टेस्ट करने का मेन चीज़ है क्वेश्चंस। अच्छा, मैंने जैसे बोला, आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, आप उससे क्वेश्चन फॉर्म करो। व्हाट इफ आप एक क्वेश्चन फॉर्म नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन एग्जाम में आपको गलत होगा, हाँ पे वो क्वेश्चन गलत होगा। तो बायो में मेन चीज़ है वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। लाइक मोस्टली जो चीज़ है ना, वो हर कोई वो गलती करे, हर कोई अच्छे से अच्छा बच्चा भी वो गलती करेगा, और आपको वो गलती पता कैसे चलेगी, क्वेश्चन से। और जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा जरूरी है। लाइक अगर आपने क्वेश्चन पेपर दिया, आपने उसे सीखा नहीं, तो फ़ायदा कहाँ हुआ है। आपको उस क्वेश्चन पेपर से पहले भी उतनी बायो में उतनी चीज़ आती थी, क्वेश्चन पेपर के बाद भी उतनी चीज़ आ रही है, बट उस क्वेश्चन पेपर में आपकी बायो में जितनी, अच्छा मेरा क्वेश्चन जैसे एग्जाम का नीट का, जैसे मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे 3 घंटे का जो पेपर होता था, उसको एनालिसिस करने में मेरे को 5 से 6 घंटे लग जाते थे, क्योंकि उसमें जो गलती थी तो वही तो उसमें लिखनी है वापस। तो थोड़ा सा जैसे पोस्ट एग्जाम का वर्क रहता है, जैसे एग्जाम के बाद सबको थोड़ा सा चिल आउट, आप उस दिन रात को बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम के बाद आप चिल मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को बैठो, आप उसमें से आपको कौन सी मिस्टेक थी, उन मिस्टेक्स को देखो, और उनको वो जिस पार्ट से रिलेटेड है आप उसको वहाँ रखो, ठीक है। और जब आप PIQ से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप बहुत पुराने से मत फंसो, क्योंकि 11, 12 या 13 का एनसीईआरटी चेंज हुई थी, तो आपको जो क्वेश्चन लग रहे हो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं, वो एनसीईआरटी अलग है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है नीट क्लियर करने के लिए, आपको एनसीईआरटी डॉक्टर नहीं बनना है। लाइक कुछ है ना, वो रिसर्च पे चले जाते हैं, ये ऐसा क्या, इसका रीज़न ये क्यों है, ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छी आदत है, आपको एक्सप्लोर करना है, बहुत अच्छी आदत है। आप एक बार MBBS में आओ, आपको खूब मौका मिलेगा एक्सप्लोर करने का, आप खुद एक्सप्लोर करते करते तंग हो जाओगे। जैसे अच्छा, मेरी एक बुक बता दी, इसका आप क्या एक्सप्लोर करोगे, बताओ क्या एक्सप्लोर करोगे, इसका क्या एक्सप्लोर करोगे आप इसका। तो MBBS में आओ, बहुत टाइम मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो एक बार फिलहाल आपको बस नीट क्लियर करना है आपका, ठीक है ना। तो ज़्यादा जो एक्सप्लोर वाला है वो उसको थोड़ा बचा के रखो, क्योंकि MBBS में वो आपको काम आएगा, ठीक है ना। बहुत टाइम मिलेगा आपको एक्सप्लोर करने के लिए। आपको फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन लिखना है, ठीक है।
उसके अलावा मैंने कहा आपको टेस्ट, वो आपको करेक्शन, टेस्ट वाले करेक्शन इसमें लिखने हैं। उसके अलावा मेन चीज़ है रिवीजन। क्यों? बुक बहुत छोटी है, बहुत छोटी, लाइक कुछ भी नहीं। जैसे मैंने आपको ये बुक दिखाई थी, अच्छा MBBS के अगर आपको पता होता है लाइक आपको इसमें 19 सब्जेक्ट से डील करना है, और 19 सब्जेक्ट में से 4th ईयर में एक सब्जेक्ट आता है जनरल मेडिसिन, लाइक वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट ऑफ MBBS। वो इसकी एक बुक है, 19 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट की ये एक पार्ट है, लाइक पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो ये बस वो है, तो ये कंटेंट बहुत कम है, आपको भी नहीं लग रहा होगा बट थोड़े दिनों बाद लगेगा, ये कंटेंट बहुत कम है। तो आप इसका चाहो जितना ज़्यादा रिवीजन करो, चाहो जितना, आप ज़्यादा मॉड्यूल्स के चक्कर मत फंसो। दैट्स ऑल अबाउट NCERT। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड या सो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, टाटा, गुड बाय। वैसे NCERT के चक्कर मेरी पारे काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। मैं दूसरी कोचिंग की टी-शर्ट पहन के एग्जाम्स में नहीं जाता था क्योंकि उनकी वो टेस्ट सीरीज थोड़ी सी ज़्यादा महंगी थी।